तस्वीर हम दिखा रहे हैं। मनोज झा कह रहे हैं कि किसी एक ट्वीट से लोकतंत्र कमजोर नहीं होता। दूसरी तस्वीर ये गाजीपुर बॉर्डर की इस वक्त दिख रही है, जहां पर विपक्ष के नेता पहुंच रहे हैं किसानों के बीच। 70 दिन हो गए आंदोलन को, आंदोलन खत्म नहीं हो पाया है और अब तो ऐसा लग रहा है कि नए सिरे से विरोध की आवाजें उठ रही हैं। आप सबको नमस्कार। 26 जनवरी की दुर्भाग्यजनक घटना के बाद देश में इस आंदोलन का चित्र स्पष्ट हो गया है। किसान के नाम पर देश में दो धाराएं बह रही हैं। एक धारा है हमारे अन्नदाताओं की, हमारे वास्तविक किसान की, जो दिन रात सर्दी में गर्मी में काम करके परिश्रम करके देश की सहायता कर रहे हैं, हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम सब जानते हैं, ये जो मैं कहूं ये गैंग है, ये किसान गैंग, ये फर्जी किसान गैंग, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, फर्जी किसान गैंग जो हमारे वास्तविक किसान के कंधे पर बंदूक रखकर गोला बारूद चलाने की कोशिश कर रहा है, बाह्य शक्तियों की सहायता ले रहा है, विपक्षी दलों की सहायता ले रहा है। और ये फर्जी गैंग कौन है अपराजिता जी? चाह रहा है कि देश में अस्थिरता का माहौल नहीं, एक सेकंड अपराजिता जी, कौन है ये फर्जी गैंग? देखिए अभी जो लोग वहां पर हैं, कौन लोग? मैं आपको बता दूं, जो कुछ नाम बता दीजिए। वहां पर हैं वो लोग सारे फर्जी गैंग वाले हैं। मैं राकेश टिकैत जी की बात कर रही हूँ। अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो मैं राकेश टिकैत जी की बात करूं। किसान संगठनों में जो लोग बाह्य शक्तियों के साथ वहां खड़े हैं सिंघू बॉर्डर पर, और आज देखिए नहीं, आपने कैटेगोरिकली राकेश टिकैत का नाम लिया। अपराजिता जी एक सेकंड, आपको रोक रही हूँ। आपने राकेश टिकैत का नाम लिया, एक सेकंड। तो वही टिकैत तो सरकार के साथ बातचीत के मंच पर भी थे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ अपराजिता जी, वही राकेश टिकैत तो बातचीत के मंच पर भी थे। और अगर आप कह रही हैं कि फर्जी किसान गैंग वो है, तो क्यों नहीं अरेस्ट होते हैं राकेश टिकैत? उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है कि वो जाकर महापंचायत कर रहे हैं जींद में और कह रहे हैं कि गद्दी ले लेंगे वापस? मैं तो इसी बात से अचंभित हूं। देखिए किस तरह से रंग बदल रहा है, राजनीतिक रंग इसमें लाया गया है और बातचीत का ढंग भी बदल रहा है। कुछ समय पहले उनके बातचीत का लहजा कुछ और था और अभी देखिए कह रहे हैं कि फिर से फरवरी 6 को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से समझौता बिना किए हुए हम। अपराजिता जी मेरा सवाल आपसे ये है, जिन्हें आप फर्जी गैंग कह रही हैं, जब आप कह रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है, तो वो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे? उन्हें क्यों खुला छोड़ा गया है? बिल्कुल ठीक है। देखिए ये लोकतंत्र है, हम संवाद में विश्वास करते हैं, हम विचार विमर्श में विश्वास करते हैं। अब तो सरकार क्या फर्जी गैंग से बात करेगी? ये ऑफर है आदरणीय अपराजिता जी, सरकार क्या फर्जी गैंग से बात करेगी? अगर राकेश टिकैत और उनके समर्थक फर्जी गैंग हैं और आप कह रहे हैं कि हम संवाद में भरोसा रखते हैं, तो क्या उनसे बात होगी? मैं आपको बता दूं, हम सबसे बातचीत करने के लिए राजी है। मैं आपको ये भी कह दूं, बड़े आत्मविश्वास के साथ लेकिन बड़ी विनम्रता के साथ कह दूं कि जो भी है हम सबसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से समझौता बिना किए हुए हम संवाद करने के लिए राजी हैं। देखिए मैं एक और बात कह दूं, कहा गया था पहले कि इसमें राजनीतिक रंग नहीं लाया जाएगा, लेकिन अब सारे मंचों पर हमारे राजनीतिक दल के नेता मौजूद हैं। और अभी देखिए संसद में क्या हो रहा है। मैं लोकसभा सांसद हूं, आकांक्षाओं और आशाओं के साथ लोगों ने हमें संसद भेजा है और देखिए अभी क्या हो रहा है, बातचीत नहीं हो पा रही, असंवैधानिक मैं आपसे संसद पर ही सवाल पूछ लेती हूँ अपराजिता जी। न क्वेश्चन आंसर होता है। मैं आपसे संसद पर ही सवाल पूछ रही हूँ अपराजिता जी। ये 2 पॉइंट है मेरे। आपने कहा राकेश टिकैत फर्जी हैं, वो फर्जी गैंग हैं, उनके समर्थक अगर फर्जी हैं, तो फर्जी गैंग से सरकार कैसे संवाद कर सकती है? मेरा पहला सवाल आपसे ये है। मेरा दूसरा सवाल कैटेगोरिकली आपसे ये है, कल गुलाम नबी आजाद ने ये कहा कि अगर इस कानून को लेकर जिनके लिए ये बनाया जा रहा है उन्हें इतनी आपत्ति है, अगर वो लगातार शिकायत कर रहे हैं, 70 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं और सरकार ने भी कई जगह पर संशोधन के लिए राजी सरकार हुई है, तो इस कानून को वापस लेकर आप नया कानून नए तरीके से क्यों नहीं ले आते? ये 2 सवाल हैं, इन 2 सवाल के प्लीज पॉइंटेड आंसर दीजिए। प्रथम प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, हम हर तरह के लोगों से बात करने के लिए राजी हैं।
हमारे में आत्मविश्वास है, हमारे पास तथ्य है, हमारे पास तर्क है। पहला हो गया। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि हम संशोधन के लिए राजी हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। हम एमएसपी के बारे में लिख कर देना चाहते हैं। और मैं कह दूं, देश का भविष्य सड़क पर तय नहीं किया जाता है, मंचों पर खड़े होकर भाषण देने से नहीं किया जाता है, बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता है, ट्वीट से नहीं होता है। देश का भविष्य संसद में तैयार किया जाता है, विचार विमर्श से होता है, एक गरिमा होती है। संविधान के अंतर्गत एक गरिमा के साथ हमें, मर्यादा के साथ हमें बातचीत करना पड़ता है।